जिस प्रकार भक्त एक प्रकार का नहीं होता, भक्ति भी एक प्रकार की नहीं होती, ठीक इसी प्रकार से नास्तिक भी एक प्रकार के नहीं होते, उनकी अलग अलग श्रेणियां होती हैं। कई बार तो नास्तिक पहचान में भी नहीं आते, वह आस्तिक ही दिखते हैं। आइए इन श्रेणियों के बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। पहले स्थान पर आते हैं पूरे नास्तिक लोग। ये वो लोग होते हैं जिनके मन में दया का भाव बिल्कुल नहीं, करुणा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ईश्वर पर भी विश्वास नहीं है, सामाजिक रिश्तों पर भी विश्वास नहीं है। कोई बहन है, बेटी है, कोई भी है, सबको वासना की दृष्टि से ही देखता है। वासना से भरा हुआ, काम से भरा हुआ, स्वार्थ से भरा हुआ, क्रोध से भरा हुआ, अनेक विकार इसके अंदर आ जाते हैं। समाज के रिश्ते बेकार की बात लगती हैं, कोई भी ज्ञान की बात बिल्कुल बेकार की बात लगती है। एक ही ज्ञान इसके लिए है, वो यह है कि किसी भी प्रकार से इसकी वासनाओं की पूर्ति हो जाए, इसकी इच्छा की पूर्ति हो जाए, इसके अहंकार की पूर्ति हो जाए। पूरे तरीके से राक्षस होते हैं ये लोग। न धर्म में विश्वास, न ईश्वर में विश्वास, न आध्यात्म में विश्वास, न सामाजिक रिश्तों में विश्वास, किसी चीज में विश्वास नहीं। दूसरे नंबर पर वो नास्तिक होते हैं जो पाखंडी नास्तिक हैं, यानी वो दिखाई देते हैं ऐसे जैसे आस्तिक हों, बल्कि आस्तिक लोगों से भी ज्यादा आस्तिक दिखाई देते हैं। ऐसे आदमी बहुत सारे कर्मकांड करेंगे, पूजा इत्यादि करेंगे। आपके घरों में भी बहुत सारी ऐसी स्त्रियां होंगी जो कि घर में दूसरी स्त्रियों का रहना दूभर करके रखेंगी, घर में क्लेश बना करके रखेंगी, लेकिन मंदिर रोज जाती हैं, पूजा रोज करती हैं, व्रत खूब रखती हैं। आज प्रदोष व्रत है, आज एकादशी का व्रत है, अभी मैं 16 सोमवार के व्रत रख रही हूँ, अभी माँ संतोषी के व्रत रख रही हूँ। तो इस प्रकार से बहुत सारे व्रत इत्यादि करेगी और अपने आप ही स्वघोषित भक्त अपने आप को वह मानकर चलेगी और लोगों को दिखाएगी कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ। ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो समाज में दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। जब भक्त नहीं है, मन में विश्वास नहीं है, तो फिर वह दिखाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि ऐसा दिखाकर उन्हें ऐसा लगता है कि इज्जत मिलेगी, ऐसा दिखाने में सुविधा है। अपने आप को नास्तिक कहेंगे तो समाज गलत दृष्टि से देखेगा, नास्तिक को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। इसलिए अपनी सुविधा के कारण वह आस्तिक बन गए हैं, मात्र इतनी सी बात है। अंदर सारे के सारे विकार चल रहे हैं, बस दिखावे की भक्ति हो रही है। तीसरे नंबर पर अनभिज्ञ नास्तिक होते हैं, यानी उन्हें पता भी नहीं होता और वो नास्तिक हो जाते हैं। एक व्यक्ति है, वह रोज मंदिर जाता है, मंदिर जाकर के साफ सफाई करता है, उसे ऐसा लगता है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। वह वहाँ पर बैठता है, थोड़ी देर तक भगवान की प्रतिमा को निहारता है, उसे ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर के दर्शन कर रहा हूँ। उसके भाव पवित्र हैं, अच्छे भावों से वह भक्ति कर रहा है, अच्छा आदमी है, विवेकशील है, चिंतनशील है, लेकिन कोई उचित मार्गदर्शक उसे अभी तक नहीं मिला है। फिर भी अच्छे भावों के साथ अच्छी जिंदगी चल रही थी कि अचानक एक ज्ञानी व्यक्ति मिलता है उसे, और वो ज्ञानी व्यक्ति उसे कहता है, तथाकथित ज्ञानी व्यक्ति कहता है, कहाँ उलझे हुए हो तुम? या मंदिर में भगवान रखा है? परमात्मा तो सर्वेश्वर है, सर्वाधार है, प्राणाधार है, निराकार है। उस सच्चिदानंद स्वरूप को तुम यहां पर ढूंढ रहे हो, उसे तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं, तुम ये व्यर्थ के कर्मकांड कर रहे हो। अब इस ज्ञान को पाकर के उसे ऐसा लगा कि बस सही रास्ता तो मुझे अब मिला है। अब उसने मंदिर जाना बंद कर दिया, उसने वो सारे के सारे कार्य बंद कर दिए। अब उसके अंदर जो भाव थे वो भाव भी समाप्त हो गए। अब उस निराकार ब्रह्म से वह जुड़ नहीं पाया। बस ज्ञान हो गया कि निराकार ब्रह्म ही वास्तविक परमेश्वर है। और जो किताब मेरे उस पथ प्रदर्शक ने बताई है, ये किताब ईश्वरीय ग्रंथ है, ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। अब वह पूरी जिंदगी उन किताबों को नहीं पढ़ेगा, लेकिन यह कहेगा कि यह किताब ही सबसे बढ़िया है, यह किताब ही बस परमात्मा से जोड़ सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने अपने हाथों से इनको लिखा है, या परमात्मा का ज्ञान इनके अंदर है, तो हम इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? परमात्मा तो निराकार है, उसे महसूस करो। महसूस उसे खुद भी नहीं हुआ अभी तक, दर्शन उसे अभी खुद भी नहीं हुए, और प्रचार करना शुरू कर देगा। अब वह अपने आप को ज्ञानी मानना शुरू कर देगा। पहले अपने आप को भक्त मान रहा था, सेवक मान रहा था, अब अपने आप को ज्ञानी मानना शुरू कर देगा। परमात्मा की अनुभूति नहीं है, लेकिन फिर भी ज्ञानी मान करके अहंकार से भर गया है। उन किताबों को नहीं पढ़ा है जिन किताबों का प्रचार कर रहा है, और अगर इक्का दुक्का कोई बात सुन भी ली है, वो इतनी खास बात नहीं है कि जो बहुत गहरा ज्ञान हो। ऐसे व्यक्ति वो व्यक्ति होते हैं
जो पूरे तरीके से अनभिज्ञ हैं कि हम नास्तिक हो चुके हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं, अहंकार से भर गए, क्रोध से भर गए, मैं पर केंद्रित हो गए, तो वे पूरे तरीके से नास्तिक ही हैं, बस उन्हें पता नहीं है। चौथे नंबर पर होते हैं धार्मिक नास्तिक। वो नास्तिक जो वास्तव में उन आस्तिक लोगों से भी बेहतर होते हैं, जो कि नाम तो परमात्मा का लेते हैं लेकिन ऊंच नीच का भाव उनके अंदर है, छोटे बड़े का भाव उनके अंदर है, जाति के कारण छोटा या बड़ा किसी को मानते हैं, मन में अत्याचार भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या भरी हुई है। ये सारे के सारे विकार उस आदमी के अंदर हैं जो अपने आप को धार्मिक कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यह व्यक्ति है जो कि दया से भरा हुआ है, इंसान की पीड़ा उससे देखी नहीं जाती, दूसरे की तकलीफ में वह खड़ा हो जाता है, न्याय की बात करता है, दया की बात करता है, करुणा की बात करता है, प्रेम की बात करता है। बस ईश्वर में विश्वास नहीं, वह यह मानता है कि दुनिया अपने आप बन गई है, अपने आप चल रही है, हर चीज यहाँ पर ऑटोमेशन में है, कोई किसी चीज का कारण नहीं है, बस ईश्वर नहीं है, आध्यात्म में कोई रुचि नहीं, लेकिन मानवीय गुण उसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा व्यक्ति धार्मिक नास्तिक होता है। यह व्यक्ति बड़ा प्यारा व्यक्ति होता है, व्यवहार बहुत अच्छा, भाषा बहुत अच्छी, तर्क बहुत अच्छे, दिमाग की बात करेगा, विज्ञान की बात करेगा, ज्ञान की बात करेगा। कब तक करेगा? जब तक जीवन सामान्य चल रहा है तब तक करेगा, लेकिन जब जीवन में बहुत कठिनाई आ जाएगी, कोई रास्ता नजर नहीं आएगा, अगर कुछ गलत करेगा तभी जाकर के इसके अपने किसी की जान बचेगी, कुछ गलत करेगा तो इस पर आया हुआ बड़ा संकट टलेगा, तो यह उस गलत को कर देगा। अभी वह नहीं मानेगा कि मैं इस काम को कर दूंगा, लेकिन उस वक्त पर इस काम को कर देगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर पर विश्वास नहीं है, मृत्यु के बाद भी कोई जीवन शेष रहता है, इस पर विश्वास नहीं है, आत्मा पर विश्वास नहीं है। बस अगर कोई काम मजबूरी में गलत करना पड़ रहा है तो उसको गलत को कर लेगा, और उसके बाद गलत की तरफ दोबारा फिर मन चलेगा। क्योंकि यदि आप किसी बड़े गलत कार्य को कर देते हो तो सारे बैरियर टूटने लगते हैं, फिर आदमी गलत की तरफ चलने लगता है। अगर इस तरह की परिस्थिति नहीं आई, जीवन सामान्य चलता रहा, तो यह व्यक्ति बड़ा अच्छा व्यक्ति दिखाई देगा। तो इस प्रकार से यह 4 प्रकार के नास्तिक होते हैं। इनमें जो चौथे प्रकार का नास्तिक है वह बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा दिखाई देता है, और इसमें जो पहले प्रकार का नास्तिक है, पूरा नास्तिक है, वह पूरे तरीके से राक्षस दिखाई देगा। बाकी जो पाखंडी है उनका पता जनरली नहीं चलता। हमारे घरों में बहुत सारे हैं जिनकी वजह से घर खराब हो जाते हैं, समाज खराब होता है। और जो अनभिज्ञ नास्तिक हैं वह भी अपने अंदर बहुत प्रकार के विकार रखते हैं, अहंकार रखते हैं, लोग उनसे भी दूर होते चले जाते हैं, उनसे भी परेशान होते हैं। तो आप देखें कि कहीं आप में किसी प्रकार की नास्तिकता तो नहीं, और अगर है तो सजग हो जाएं और परमात्मा के मार्ग पर चलें, धर्म के मार्ग पर चलें। हरि ओम, हरे कृष्ण।